यशो लभस्व यानी यश अर्जित करो। यही है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का आदर्श वाक्य। यही है अपने फर्ज के लिए हरदम खड़े सुरक्षा बल के जवानों का ऊर्जा केंद्र। सेवा, समर्पण और सक्रियता के मूल्यों से गुथी बुनी आरपीएफ की यात्रा भी उतनी ही पुरानी है जितनी भारतीय रेल की। सन 1853 से शुरू हुई यह यात्रा अनवरत जारी है। समय बदला, देश बदला, गति बढ़ती गई, प्रगति की नई कीर्ति गाथाएं बनती गईं। आपदाएं भी थीं, अवसर भी थे, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल की क्षमताओं के आगे बड़ी से बड़ी बाधाएं छोटी हो गईं। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड के चलते 2020 का साल चुनौतियों वाला था, लेकिन नेतृत्व संवेदनशील हो, धैर्यवान हो तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी कैसे पार किया जा सकता है। इसका प्रमाण है महामारी के दौरान भारतीय रेल और रेलवे सुरक्षा बल के प्रयासों की झलक। कोविड का संक्रमण थामने के लिए लॉकडाउन लगा तो लाखों लोग औद्योगिक नगरों से अपने गृह राज्यों को जाने के लिए व्याकुल हो गए। महामारी के दौरान दो बड़ी समस्याएं थीं। पूरे देश में खाद्यान्न समेत जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित घर पहुंचाना। भारतीय रेल ने इन दोनों ही चुनौतियों का सामने से मुकाबला किया। स्पेशल श्रमिक ट्रेनों ने लोगों को उनके घर पहुंचाया और 24 घंटे दौड़ती मालगाड़ियों ने जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित की। कुल 4,673 श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से 23 राज्यों के 63 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। और सिर्फ पहुंचाया ही नहीं, बल्कि उनके लिए खाने और पानी की व्यवस्था की। डंडा और हथियार थामने वाले हजारों हाथ उस वक्त खाना बांटते और प्रवासी मजदूरों को सहारा देते दिखे जब बड़ी संख्या में देशवासियों पर संकट मंडरा रहा था। शीर्ष अधिकारियों के दिशा निर्देश पर आरपीएफ के जवानों ने गरीब यात्रियों को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया। फिर चाहे श्रमिक ट्रेनों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनके बैठने की व्यवस्था हो या आईआरसीटीसी के किचन में बनने वाले खाने का वितरण, आरपीएफ ने यह सुनिश्चित किया कि जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को भरपेट पौष्टिक खाना मिले। लॉकडाउन के दौरान 22 लाख से ज्यादा लोगों को आरपीएफ द्वारा आईआरसीटीसी, एनजीओज तथा स्वयं के सहयोग से भोजन कराया गया। 4,673 श्रमिक ट्रेनों का संचालन सफलतापूर्वक हो सका। इसमें आरपीएफ जवानों ने अहम भूमिका निभाई। ट्रेनों के शुरू होने से गंतव्य स्टेशन तक पहुंचने तक यात्रियों की सुरक्षा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, यात्रियों की परेशानियों को सुलझाना आदि आरपीएफ जवानों की प्राथमिकता थी। ट्रेन नंबर 06299 में 4 महीने की बच्ची को कांस्टेबल इंदर सिंह यादव का दूध पहुंचाना, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 45 बच्चों का जन्म, लॉकडाउन के दौरान आपको फक्र करने वाली आरपीएफ जवानों से जुड़ी बहुत सी ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी।
कोविड महामारी के कारण मिली अतिरिक्त जिम्मेदारियों के अलावा आरपीएफ ने अपने प्राथमिक कार्यों जैसे रेल यात्रियों, यात्री परिसर एवं रेलवे संपत्ति की सुरक्षा का कार्य भी बखूबी निभाया, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ट्रेनों का आवागमन बंद था तथा ज्यादातर ट्रेनों के खाली रेक रेलवे स्टेशनों, यार्ड आदि में खड़े किए गए थे, जिनकी सुरक्षा करना अपने आप में बड़ा दायित्व था, जिसे आरपीएफ सदस्यों ने बखूबी निभाया, जिसके फलस्वरूप पूरे भारतवर्ष में कोई बड़ी घटना नहीं घटी। अपने इन फर्जों को निभाते निभाते 4,649 आरपीएफ जवान कोविड पॉजिटिव भी हुए। इनमें से बड़ी संख्या में लोग रिकवर हुए, लेकिन 35 जवान ऐसे भी थे जिनके जीवन की डोर अपना कर्तव्य निभाते निभाते ही टूट गई। अपने फर्ज के लिए आरपीएफ जवानों का यह बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनौतियों के बीच रेलवे सुरक्षा बल के प्रयासों की सराहना की। जिस रेलवे को अक्सर निशाना बनाया जाता है, वो किस सेवा भाव से मुश्किल परिस्थितियों में भी देश के काम आती है, ये कोरोना काल में दिखा है। मुश्किल में फंसे श्रमिकों को अपने गांव तक पहुंचाना हो, दवा और राशन को देश के कोने कोने तक ले जाना हो, रेलवे के पूरे नेटवर्क का, सभी कर्मचारियों का ये सेवा भाव देश हमेशा याद रखेगा।